इजराइल पर हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या का आरोप लगता रहा है। अब इजराइल ने खुलकर इन आरोपों को कबूल किया है। साथ ही खुद पर हमला करने वाले आतंकी संगठन हूती को चेतावनी दी है कि अगर वो बाज नहीं आया तो उसके हाथ काटने में भी उसे देर नहीं लगेगी। इजराइल ने तेहरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर किया। इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर किया। हालांकि इजराइल ने कभी खुलकर हानिया और नसरल्लाह की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली। जबकि हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही यमन का आतंकी संगठन हूती इजराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, तो इन हमलों के बीच इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह पर बड़ा दावा करते हुए हूती को धमकी दे डाली है। इन दिनों जब हूती आतंकी संगठन इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, तो मैं अपनी बातों की शुरुआत में एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। हमने हमास को हराया, हमने हिजबुल्लाह को हराया, हमने ईरान की रक्षा प्रणालियों को खत्म किया और हमने सीरिया में असद शासन को पलट दिया। हम यमन में हूती आतंकवादी संगठन को भी गंभीर झटके देंगे। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल जब अब तक चुप रहा, तो फिर अचानक 5 महीने बाद उसे हानिया और नसरल्लाह की हत्या की बात कबूलने की क्या जरूरत पड़ गई? इसकी मुख्य वजह है हूती का आक्रामक रवैया, जो गाजा पर हमले के खिलाफ पिछले 1 साल से लाल सागर में वाणिज्यिक शिपिंग को निशाना बना रहा है और इजराइल पर समुद्री नाकेबंदी लागू करने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, वो इजराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इजराइल की सेना ने यमन से हूती आतंकियों की ओर से किए गए ऐसे ही एक मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि मिसाइल को इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही आयरन डोम ने मार गिराया। इससे पहले 21 दिसंबर को हूती ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी, जिसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। इजराइल ने जब से गाजा में अपनी सेना भेजी है, तभी से हूती नेतन्याहू की सेना के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। हूती के खौफनाक हमलों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास को ठिकाने लगाने के बाद अब इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती हूती आतंकियों की ही है और इजराइल ने इस चुनौती से निपटने का ऐलान भी कर दिया है। हम उनकी रणनीतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएंगे और हम उनके नेताओं के सिर कलम करेंगे, जैसे हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानिया, सिनवार और नसरल्लाह के साथ किया, वैसे ही हम सना में भी करेंगे। जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हूती के हमलों का इजराइल जवाब नहीं दे रहा है। वो यमन में हूती के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी नौसेना भी लाल सागर से हूती के ठिकानों पर बारूद की बारिश कर रही है। इजराइल और अमेरिका के हमले में अब तक हूती के कई हथियार डिपो, मिसाइल भंडार डिपो और कमांड सेंटर तबाह हो चुके हैं। लेकिन अब इजराइल ने हूती पर बड़े हमले का संकेत दे दिया है। इजराइल की चेतावनी पर हूती ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं। हम फिलिस्तीन और लेबनान को कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही आपने सेना पर परमाणु बम से हमला कर दे। हमारी स्थिति दृढ़ और अटल रहेगी। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और करारा जवाब देने की ताकत रखते हैं। हूती के साथ चल रही तनातनी के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने हूती आतंकियों के बजाय सीधे ईरान पर ही हमला करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद चीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान सीधे ईरान को निशाना बनाने को कहा है। इजरायली राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू हूती और ईरान के खिलाफ एक साथ दोहरा सैन्य अभियान चलाने के लिए अमेरिका को मनाने की कोशिश में जुट भी गए हैं। इजराइल की इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री ने तो अपने बयान में ईरान पर हमले की तैयारी की ओर इशारा भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ईरानी शासन को बदलने के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। ईरानी ऑक्टोपस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ईरान के मिसाइल और वायु रक्षा को नुकसान पहुंचाने के बाद वो अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। ईरानी शासन को खाड़ फेंकने के लिए अवसर की एक खिड़की खुल गई है।
अब ईरानी शासन को बदलने के लिए स्वतंत्र दुनिया के साथ मिलकर काम करने का समय है। האופוזיציה כנגד המשטר। हूती और ईरान के खिलाफ इजराइल के ये तेवर इशारा हैं इस बात का कि मिडिल ईस्ट में कभी भी बारूद की खौफनाक बारिश एक बार फिर से शुरू हो सकती है, जिसके नतीजे भयावह हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।